तो फाइनली जेकेपी एसआई के रिजल्ट का वेट कर रहे थे, जेई सिविल के रिजल्ट का वेट कर रहे थे। वो ऑफिशियल साइट पर अपलोड हो गए, तो आप सभी को पता लग चुका है। जिसने एग्जाम दिया नहीं दिया इसके बारे में सबको पता लग गया है। अब कई तरह के डाउट आपके मन में होंगे, दिमाग में होंगे, वो सारे क्लियर करने, जैसे कि कितने कैंडिडेट्स को रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, या नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं करी गई है, कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा, या एक साथ जो टॉप वाले लोग बच्चे हैं उन्हें उठा के रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। इस तरह के डाउट होंगे, कट ऑफ कितना हो सकता है एक्सपेक्टेड वगैरह। ये सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि जब कट ऑफ का टाइम आता है तो जो आपके सामने रिजल्ट आया है वहाँ पर कैटेगरी वगैरह नहीं दी गई, तो वो डिफिकल्ट बन जाता है। फिर भी एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, एक थोड़ा सा गेस वर्क लगा सकते हैं कि सेफ आप क्या मान के चल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहले अगर मैं नोटिफिकेशन की तरफ जाऊँ, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने आया था जेकेएसएसबी की, मैं बात करूंगा जेकेपीएसआई का। पहले एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, उसमें 800 वैकेंसीज थी। फिर बाद में एक नोटिस अलग से और आया था, उसमें वैकेंसीज इंक्रीज करके 1200 कर दी थी। और वहाँ पे लिखा होता कि बाकी कंडीशन सब सेम रहने वाली, सिर्फ वैकेंसीज का नंबर चाहिए। ये सब कुछ केस वगैरह ना हुआ होता तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मलाइजेशन पक्का होनी चाहिए। अब इतना डिले वगैरह कुछ सोच समझ कर ये सब स्टेप्स लिए होंगे। अभी रिजल्ट को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, फिलहाल उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। फिलहाल नॉर्मलाइजेशन का आपको क्लियर हो गया कि ऑलरेडी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मेंशन करा गया था। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आगे रनिंग के लिए किन किन को बुलाया जाएगा, कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, वो सब कुछ क्लियर कर दूंगा। बट उससे पहले कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो सिर्फ रिटर्न पर मेहनत कर रहे थे, रनिंग कुछ पता ही नहीं है ना। तो उनको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि रनिंग की अगर मैं बात करूँगा, अगर मेल कैंडिडेट हो तो 1600 मीटर की रनिंग होने वाली, जहाँ पर आपको 6.5 मिनट 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट्स की मैं बात करूँगा, उनके लिए 1001 किलोमीटर की रनिंग होगी, और वो टाइम उनको भी सेम मिलने वाला है। बाकी जो एक्स सर्विस मैन वगैरह हैं उन्हें रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो एक्स सर्विस मैन वाले आराम से देख सकते हैं पीडीएफ में जाके भी। और ये जो ऑफिशियल पीडीएफ था, पहले वाला नोटिफिकेशन था, अगर आपको नहीं मिल रहा है, इसकी ज़रूरत है, तो ये भी मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा जो भी आपको देखना होगा। अब आगे चल लेते हैं। जब आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वाले सेक्शन पे जाते हो तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन करा गया था, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी सिलेक्टेड फॉर अपीयरिंग इन द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट shall be 6 times the total number of vacancies to be filled up in each category। हर एक कैटेगरी में जो वैकेंसीज थी, इसको 6 टाइम्स जो कैंडिडेट्स उन्हें बुलाया जाएगा। मतलब कैटेगरी वाइज अब देखा जाएगा। तो जो वैकेंसीज इंक्रीज हुई थी, अगर उसके हिसाब से देखूंगा मैं, ओपन मेरिट की पहले 400 थी, जनरल की फिर वो 600 कर दी थी, 600 कर दी थी। इसका मतलब जनरल कैटेगरी के 3600 कैंडिडेट्स जो हैं उन्हें बुलाया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, पीएसटी के लिए। उसी तरीके से पहले एससी की 64 वैकेंसीज थी, फिर वो इंक्रीज होकर 96 होगी। इसका मतलब यहाँ पर भी 576 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। एसटी कैटेगरी की पहले 120 वैकेंसीज थी, सॉरी पहले 80 वैकेंसीज थी, इंक्रीज होकर 120 हो गई, तो यहाँ पे बुलाया जाएगा 720 कैंडिडेट्स को, सॉरी। उसी तरीके से अगर मैं ओएससी की बात करूंगा, पहले 32 वैकेंसीज थी, इंक्रीज होकर 48 होगी, तो बुलाया जाएगा 288 कैंडिडेट्स को पीएचडी के लिए। एएलसी या आईबी की बात करूंगा, पहले 32 थी, इसकी भी 48 हो गई, तो यहाँ पर भी 288 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। फिर आरबीआई की पहले 80 वैकेंसीज थी, फिर 120 होगी, इसका मतलब 720 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। पीएसपी पहाड़ी स्पीकिंग की बात करूंगा, पहले 32 वैकेंसीज थी, फिर 48 होगी, इसका मतलब यहाँ पर भी 288 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा पीएसटी के लिए। तो क्लियरली मेंशन है टोटल वैकेंसीज कितनी है, टोटल वैकेंसीज 1200 है, इसका मतलब 7200 7200 करीब 7200 कैंडिडेट्स को वहाँ पर रनिंग वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद उनका आगे जो मेजरमेंट वगैरह टेस्ट वगैरह होता है वो सब कुछ होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आपके सामने आएगी, फिर अपॉइंटमेंट वगैरह होने जा रही है। तो ये प्रोसीजर आपको समझ आ गया। जो बुलाया जाएगा वो कैटेगरी ऐसे नहीं देखा जाएगा, तो पहले टॉप के 7 to 100 को बुलाया जाएगा, कैटेगरी वाइज देखा जाएगा। जनरल के 3600 अलग दिए जाएंगे, फिर इस तरह से सभी सेक्शन वाइज जो है कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स को वहाँ पर बुलाया जाएगा। वो क्लियरली नोटिफिकेशन भी मेंशन करा हुआ था। अब यहाँ पर बात आती है कट ऑफ कितना हो सकता है। कट ऑफ हम तभी एस्टिमेट लगा सकते थे, या थोड़ा बहुत एग्जैक्ट भी तभी बता सकते थे, अगर रिजल्ट में मेंशन होता कि कौन सी कैटेगरी है कैंडिडेट की। वो कैटेगरी मेंशन नहीं करी है। आपके समझो रिजल्ट था, सीरियल नंबर था, कैंडिडेट का नाम था, फादर्स नेम था, जो स्कोर लिया था, फिर कैंसिस के मार्क्स में और एग्रीगेट स्कोर, इस तरह का सेक्शन आपको वहाँ पर देखने को मिल रहा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो कैटेगरी वाइज वहाँ पर थी नहीं। तो अगर मैं आपको बोलूँगा इतना कट ऑफ रहने वाला है, तो वो तो कह ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं किस में से कितने कैंडिडेट्स ओपन मेरिट के हैं, कितने एससी कैटेगरी के, वो कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से कट ऑफ गया, तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो भी ये ईडब्ल्यूएस वाले हैं, क्योंकि इनका कट ऑफ ज़्यादा ही जाता है, ओपन मेरिट हो गया, आरबी हो गया, तो सिंपल सी बात है,
तो हालाँकि एग्ज़ैक्ट नहीं, लेकिन एक अगर सेफ ज़ोन मान के चलो, तो जिसको भी 90 प्लस है, 90 प्लस स्कोर कर रहा है, वो अपने फिज़िकल की तैयारी कर सकता है। अगर आप बोल मैं बोलूँगा 100 प्लस वालों के चांसेज़ हैं पूरे-पूरे, तो 100 प्लस सेफ है। तो अगर कुछ ऐसा होता है या बाद में वैसे नॉर्मलाइज़ेशन होने के चांसेज़ तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कट ऑफ आपका 95 चले जाएगा, तो फिर आपने तो तैयारी करी नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि 90 प्लस वाले जो अपने आप को सेफ मानकर तैयारी कर सकते हो। चाहे 100 से ऊपर जाने वाला है कट ऑफ, क्या तो 95 से ऊपर जाने वाला है, लेकिन 90 प्लस अगर आपके है, तो आपको तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। एक सेफ ज़ोन में लेके आपको चलना चाहिए। और बाकी जो कैटेगरी एससी-एसटी वगैरह जितनी भी बची, उनको भी 75, 80 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है या 70 प्लस भी स्कोर आ रहा है, 75 प्लस स्कोर आ रहा है, तो आपको भी उसके हिसाब से अपनी जो रनिंग वगैरह है वो कंटिन्यू करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। पता नहीं कि फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट है या पीएसटी रनिंग वगैरह है, वो कब होने जा रही है। तो आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। इस सेफ ज़ोन में आपको बता रहा हूँ, इसके हिसाब से आपको आगे तैयारी वगैरह करनी चाहिए। एग्ज़ैक्ट क्या है वो जेकेएसएसबी के ऑफ़िशियल साइट पे जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, उनके पास सारा डाटा है, वो जल्दी ही अपलोड करेंगे। और एक और जैसे कल की अगर मैं बात करूँगा, रिज़ल्ट वगैरह तो आए एसआई के, जेईई सिविल के साथ-साथ आ रहे थे, तो काफ़ी समय से स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, रिज़ल्ट उनका सामने आया है। लेकिन एक अगर मैं जेकेएसएसबी के ट्विटर हैंडल को चेक कर रहा था, तो वहाँ पर जेकेएसएसबी ने रिप्लाई भी करा है। पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि जेकेएसएसबी ने किसी को रिप्लाई करा, किसी एस्पिरेंट को, किसी कैंडिडेट को रिप्लाई करा हुआ। तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, हो सकता है आपके लिए बड़ा अपडेट ना हो, लेकिन मेरे लिए बड़ा अपडेट था कि जेकेएसएसबी ने एटलीस्ट कैंडिडेट्स को रिप्लाई करा है। तो कैंडिडेट्स के पास ये होगा कि हाँ, हम अगर वहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर अगर जेकेएसएसबी के पास है, तो क्या पता आपको कभी रिप्लाई कर दे, आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे कैंडिडेट था, उसने पूछा था कि ड्राइवर प्रोविजनल लिस्ट कब तक आएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था और जेकेएसएसबी ऑफिशियल की तरफ से रिप्लाई करा गया, नेक्स्ट 10 डेज में ड्राइवर प्रोविजनल लिस्ट सामने आ जाएगी। तो इस तरह से हो सकता है कोई जेन्युइन आपको क्वेश्चन वगैरह हो, तो वो कोई लिस्ट वगैरह आने वाली हो, उसका वेट हो, इस तरह से क्वेश्चन आप पूछोगे कि आपका रिप्लाई मिल जाए, हो सकता है चांसेस बन जाते हैं। एक पॉजिटिव अपडेट था, मैंने आपसे वो भी शेयर करा। फिलहाल जिनका भी नाम सिलेक्शन लिस्ट में आया, सिलेक्शन लिस्ट तो भी नहीं बोलूँगा, रिजल्ट में जिसका भी नाम आया है, उन सभी जिसने भी मेहनत करी थी, अच्छा स्कोर करा, उन सभी को कंग्रेचुलेशंस। अब ऑल द बेस्ट आप सभी को। जिनको लग रहा है कि हाँ, मेहनत जिस हिसाब से नंबर नहीं आए, तो हो सकता है कोई मिस्टेक वगैरह रही होगी, उन पर आपको ध्यान देना होगा और आगे के लिए तैयारी करनी होगी। आने वाले टाइम पर वीएलडब्ल्यू या फाइनेंस अकाउंट जैसे एग्जाम आने जा रहे हैं, तो उन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और अगर जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अगर पहले ही हो जाता है इन कैंडिडेट्स का, तो आपके लिए कंपटीशन थोड़ा कम रहने वाला है। और उम्मीद करते हैं बाकी जो पेंडिंग एग्जाम है, वो भी अब जल्दी से जल्दी हो जाए। वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल है वो सभी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहाँ पर जाके कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद। मिलेंगे नई वीडियो में।